जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। बोले श्वास आसन सबको बस में कर ले और अपने मन की वृत्ति को परमात्मा को समर्पित कर दे। जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तब भगवान में हमारा मन लगेगा। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। व्यक्ति का मन, मनुष्य का मन ही बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। मन परमात्मा से जुड़ जाए तो मुक्ति मिल जाती है और मन संसार में लग जाए तो फिर इसी भव सागर में भटकता रहता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को जीतना चाहिए, संग अच्छा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। इंद्रिय जिसकी बस में नहीं होती उसे अकारण ही मरना पड़ता है, संसार में भटकना पड़ता है। इंद्रियों के बस में हम रहेंगे तो इंद्रियां तो जितनी आप बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती चली जाएंगी। सुखदेव जी कहते हैं इंद्रियों को बस में करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग दिखाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी इंद्रियों को बस में जब कर ले व्यक्ति तब भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। लोग कह देते हैं महाराज भजन में मन लगता ही नहीं, कैसे करें? भजन में मन अपने आप नहीं लगेगा, आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तब जाकर के कहीं होगा। आप कहोगे एकदम हम धर्मात्मा बन जाएं, संत बन जाएं, नहीं बन पाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो होगा। संसार में कोई ऐसा काम नहीं है व्यक्ति चाहे और ना कर पाए। बचने के लिए चाहे कितने भी झूठ बोलते कि हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा यदि आप चाहोगे तो। जब भगवान में मन लग जाए, भगवान से प्रेम हो जाए तो फिर डरने का भय खत्म हो जाता है। फिर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। वो अपने अंदर ही उसे चिन्मय शाश्वत अविनाशी का दर्शन हो जाता है। फिर अपने में स्वस्थ हो जाता है। वो उसे मरने का कोई भय नहीं रहता। राजन, जिस व्यक्ति को जिस चीज की कामना हो वो उस देवता की प्रार्थना करे। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मण स्फितम्, इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिम्। जिसे धन की कामना हो वो पशुओं की प्रार्थना करे। जिन्हें संपत्ति की कामना हो लक्ष्मी मैया की प्रार्थना करे। जिसे ज्ञान की कामना, बुद्धि की कामना हो सरस्वती की प्रार्थना करे। हमारे देवताओं के भी विभाग बटे हुए हैं, सबके अलग अलग काम हैं। बुद्धि चाहिए तो मैया सरस्वती से प्रार्थना करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हम जो चाहें उस देवता से प्रार्थना करें वो हमें प्राप्त होता है। लेकिन करना हम ही को पड़ेगा। आप चाहो कोई हमारा साथी कर दे, हमारे गुरुजी कर दे, नहीं कर पाएंगे। गुरुजी आपको मार्ग बता सकते हैं, चलना आपको ही पड़ेगा। राजा ने प्रश्न किया, महाराज भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले कहा तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया। राजा ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? और जब बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? एक ही बाप के चार संतानें होती हैं, चारों अलग अलग।
क्यों बनाई? जब सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा राजा ने, तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस पृथ्वी पर जब प्रलय होता है तो केवल वो चिन्मय शाश्वत अविनाशी ब्रह्म ही बचता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। और जब सब नष्ट हो जाता है तो परमात्मा सोचता है मैं अकेला हूँ, एक हूँ, लाओ एक से अनेक हो जाता हूँ। और जब ऐसा संकल्प मन में परमात्मा करता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। सुखदेव भगवान कहते, राजन, नारायण क्षीर सागर में लेटे मन में सोचते हैं अकेला हूँ, सृष्टि का सृजन करूं, तो भगवान के संकल्प मात्र से नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हैं, बहुत समय हो गया, मन में सोचते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। फिर विचार करते हैं इस कमल पर बैठा हूँ, मुझे लगता है मेरा आधार यही है, इसी से मैं प्रकट हुआ हूँ। कमल की नलिका को पकड़कर ब्रह्मा जाते हैं नीचे, मन में सोचते हैं जहाँ से ये निकला होगा मैं भी वहीं से आया हूँगा। और जैसे ही नीचे जाते हैं काफी जल में चले गए, लेकिन उसका कोई अंत नहीं ढूंढ पाए। जैसे भगवान का कोई अंत नहीं है, वैसे ही हर अनंत हर कथा। लोग कह देते अरे हमने बहुत सी कथाएं सुनी है, रोज सुनते हैं, क्या सुनेंगे, क्या करेंगे कथा में जाकर। कथाओं का कोई अंत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुने बहुविध सब संता। भगवान जैसे भगवान का अंत नहीं, भगवान को कोई नहीं जान सकता, वैसे ही भगवान की कथा भी अथाह है, उसका भी किसी ने आज तक पार नहीं पाया। मुझ में जितनी सामर्थ्य है मैं आपको सुना रहा हूँ, आप में जितनी सामर्थ्य है उतनी आप पचा पाएंगे, उतनी ही सुन पाएंगे, ज्यादा नहीं सुन पाएंगे। और जो लोग कह देते ना हमने बहुत सी कथाएं सुनी, क्या करेंगे सुन के, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, ओ रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो कहते हैं हमने बहुत सी कथाएं सुनी, हम क्या करेंगे सुनकर, जो ये ऐसा कहते हैं असल में उन्होंने कथा कभी सुनी नहीं, कथा का सार जान ही नहीं पाया। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। यदि रस में डूब जाते कथा के में तो वो कभी कथा से दूर नहीं रह सकते। इतनी गारंटी है कथा की, जो कथा मन लगाकर सुनता है वो कथा से कभी जुदा नहीं रह सकता। बोलो राधे राधे। जो भगवत भक्त होते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान के होते हैं, वो भगवान से कभी अलग नहीं रह सकते। जिनको अभिमान होता है कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हमें क्या जरूरत कथा सुनने की, तो ये हमेशा हमारे पास रहने वाला नहीं है। आज हमारे पास है, कल तुम्हारे पास, परसों किसी और के पास। ये परिवर्तनशील है संसार, इसमें परिवर्तन होना निश्चित है, वो होता रहता है।
बहुत से उदाहरण आपने भी देखे होंगे, जिसको रोटी खाने को नहीं था वो आज राजा बने बैठे हैं, और जो राजा थे उनके पास में आज रोटी नहीं है खाने के लिए। धन कमाना जरूरी है, हम गृहस्थ हैं, धन कमाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर परिवार का जिम्मा है, परिवार की जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे हैं, सुंदर शिक्षा यदि हमें देनी है उनको, तो धन की भी जरूरत पड़ेगी। धन कमाओ, मैंने बताया धन कमाओ, लेकिन ध्यान इतना रखो कि ये धन कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा। लोग किसी की जरूरत का फायदा उठाते हैं, किसी को जरूरत हो ना धन की तो कह देते मिल तो जाएगा, 10% लगेगा। ये क्या है आप बताइए? ये आप मदद थोड़ी कर रहे हो। वो दे देगा, उसे जरूरत है, बेचारा लेगा तो है ही, लेकिन उस धन को आप जब ले लेंगे उससे तो वो अच्छी जगह नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी। अरे कोई धन में कम है तुमसे तो उसकी मदद कर दो, कोई बल में कम है तो उसकी सहायता कर दो, कोई ज्ञान में तुमसे कम है तो उसे अच्छी बातें बता दो। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा हमसे खुश होते हैं और बढ़ाते हैं। जिस चीज का हम दान करेंगे वो चीज बढ़ेगी, ये गारंटी है। जो चीज हम दान करेंगे, आपने कथा सुनी होगी, कर्ण ने खूब सोना दान किया और ऊपर जब गया तो क्या मिला? सोना ही मिला। माँ पूछा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, सबको भोजन खिला रहे हो, मुझे सोना? बोले तुमने सोना ही तो दान किया था। यूं समझ लो, सीधी सी बात मैं बता दूं आपको, खेत में जो फसल बोओगे वो ही मिलेगी। गिला